नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में गेहूं के खेत से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अहियापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं शव की हालत को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं और हत्या कर शव को छिपाने के लिए गेहूं के खेत में फेंक दिया गया है। क्या सोचना है, गेहूं के खेत में आया है, बकरी के चढ़ने कोई आदमी आया था, देखने उखने के लिए आया था। देखे बहुत एक दूसरे के कान में भनक आ गया, देखा कि आदमी के लाश को मार कर फेंके हुआ है। बूढ़े सूरे है, इसको लफड़ा होगा, कोई जमीन उम्र का लफड़ा होगा, कौन सा ला कर यहाँ डाल दिया गेहूं के खेत में, किसी को मालूम नहीं। देखने से कैसा लग रहा है? तो पूरे काला चेहरा हो चुके हुआ, आँख भी निकाला हुआ है। लोग सुने हैं कि आदमी को मार कर फेंके हुआ है, तो वही आए हैं देखने के लिए। अच्छा, तो देखने से क्या लग रहा है? लग रहा है कि कोई मारे हुआ है। अच्छा, सब जो है पूरा। थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना मिला कि कॉलेज के निकट गेहूं के खेत में एक अज्ञात लाश है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में बंद घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर घर से कीमती जेवरात, नकद सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी रामचंद्र झा मुंबई में रहकर कुरियर का बिजनेस करते हैं। बंद घर का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात और कुछ नकद रुपए पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। लगता है कि लगभग 12 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे तक तो लगभग सभी लोग जगे रहते हैं। 12 बजे के बाद इस घर में जो है सो चोरी बोलिए या डकैती बोलिए, उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पहला गेट है 1 नंबर में, उस गेट को तोड़ दिया गया है। उसके बाद दूसरा गेट है, लोहा का गेट है, दूसरा गेट भी उसको भी तोड़ दिया गया है। नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर मधुबनी के सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। काफी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना किए। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव के पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। भगवान शंकर की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को नरक के बंधन से मुक्ति मिलती है। गया में लगातार ज्वेलर्स दुकान में हो रही चोरी की घटना को देखते हुए ज्वेलर्स दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि सराफा मंडी में लगभग 200 से अधिक ज्वेलर्स की दुकानें हैं और चोरों के द्वारा ज्वेलर्स दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन दुकानों की निगरानी 3 निजी गार्ड के भरोसे छोड़ दिया गया है। दुकानदारों की मांग है कि दिन में कम से कम 2 स्क्वाड यहां पर दें और रात में सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। जी बताइए, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सराफा मंडी। यहाँ पे लगभग 200 से अधिक भी ज्वेलर्स दुकानें हैं और लगातार घटनाएं घट रही है बिहार में। इस पर आप किस तरह से आपके? हम प्राइवेट सिक्योरिटी दिए हुए हैं 3 गो, जो शहीद रोड, बजाजा रोड, अचौक, सराफा रोड, तीनों में दिए हुए हैं 8 बजे से 6 बजे सुबह तक। हम लोग उसके लिए प्राइवेट 3 गो सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं जो रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं अपने सेफ्टी व्यू के लिए। लेकिन प्रशासन का कोई रवैया अभी नहीं है। दिन में भी ड्यूटी के लिए हम लोग कितने बार मिले हैं सबसे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 गो लेडीज पुलिस ऐसी दे दिया गया है जो आराम से मोनिका ज्वेलर्स में बैठी रहती है। गया में भूमि विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना गया के मानपुर बुनियादगंज थाना क्षेत्र के जोरा मस्जिद के समीप की है। गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस संदर्भ में एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। विधायक निधि फंड के सामुदायिक भवन निर्माण की योजना आई है और उसमें कुछ लोगों ने भी सरकारी जमीन में ही सामुदायिक भवन निर्माण की बात कह रहे हैं। इस मामले में सीओ से जांच पड़ताल कराकर सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाएगा। जोड़ा मस्जिद का है। वहाँ पे इशू ये है कि एक सरकारी ज़मीन थी जिसमें एक कोई चौधरी करके जो पहले से उसको कब्जे में लिए हुए था, उसमें कोई सामुदायिक भवन किसी एमएलए निधि से किसी ने सैंक्शन कराया है। तो उसमें जो बाकी लोग थे उनका कहना था कि भाई सामुदायिक भवन सरकारी ज़मीन तो बननी चाहिए। हम लोग इसका भी सत्यापन करा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, निजी ज़मीन है। सीओ को उसमें बोला गया है, सीओ और एसएचओ जाके उसमें अपना छानबीन करेंगे और इसमें केस दर्ज कर दिया गया है और दोनों पार्टियों।
बाढ़ में अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना बाढ़ के भटगांव के खंदा की है। घटना के बाद घायल युवक को आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल के बयान पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सहरसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रहे लगातार रुपए छिनतई, लूट जैसी वारदात को लेकर एसपी कार्यालय में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और सीएसपी केंद्रों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जहां एसपी ने निर्देश जारी करते हुए बैंक अधिकारियों को बैंक की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए। संचालकों के साथ आज सहरसा जिला के जितने भी वरीय बैंक के पदाधिकारी, मैनेजर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो सीएसपी के बीसीज होते हैं और जो संचालक जो उनको हेड करते हैं उनके साथ में मीटिंग की गई। उनको काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे उनके जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे इस महीने में दोनों मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से कि हर सीएसपी में एक सीसीटीवी कैमरा कार्यरत रहे। साथ धनगाई थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य दिलीप साव की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने चाकू से वार कर देर रात उनकी हत्या कर दी। हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार और एसएसबी जवान घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। दनियावा NH 30 पर आंदोलन कर रहे 32 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दनियावा बाईपास में NH 30 पर बनने वाले ओवरब्रिज सहित 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में किसानों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। मुआवजे की मांग कर रहे 32 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जीविका का गठन किया गया, ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनकर समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और समाज में अपना अमीर छाप छोड़े। इसी को लेकर अरवल जिले में जीविका दीदियों द्वारा ग्रामीण बाजार का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिले के जीविका डीपीएस सुरेश चौधरी और प्रखंड बीपीएम जूली कुमारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे समूह की दीदी है उनको सही प्राइस में उचित मूल्य पे सामग्री मिले। चूँकि मार्केट में ऊपर नीचे जब होता है तो अगर मार्केट में जो 2 पैसे की बढ़ोतरी होती है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसको 10 पैसे कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होगा। हमारे यहाँ जो उचित मूल्य है उसी पे यहाँ से मिलेगा, वो चाहे समूह की दीदी हो या समूह से बाहर हो। हम लोग मार्केट से डिस्काउंट करके ही इस पे होगा। नालंदा जिले से एक बड़ी खबर है, जहां कमरे में महिला और उसके प्रेमी का शव मिला है। घटना थरथरी थाना इलाके के रूपन बिघा गांव का है। गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि पति ने पत्नी और उसके प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति देखते ही दोनों को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह गाँव से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजती है। पुलिस को सूचना मिली कि सबलू यादव के घर में 2 व्यक्ति की हत्या हुई, जिसमें एक औरत है सबलू यादव की पत्नी है रेखा देवी, और रेखा देवी के मैके धर्मपुर जो कि हिलसा थाने में है वहीं का एक लड़का है निशांत कुमार। तो उसी संबंध में अगर कार्रवाई किया जा रहा है। गया के वजीरगंज राजगीर NH 82 सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने के उपरांत सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन कई सालों बाद भी किसानों को जमीन का मुआवजा की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिससे किसानों में काफी गुस्सा व्याप्त है। जमीन मालिक किसानों का साफ कहना है कि उनके मकान और जमीन पर रोड बनाने से पहले जमीन और मकान का मुआवजा राशि प्रदान करें, इसके बाद ही जमीन पर रोड बनाया जाए। बोलिए हम तोड़ रहे हैं। अब देखिए जमीन में कोई विरोध किया, सारा जमीन में विरोध हुआ।
पैसा ये लोग नहीं पेमेंट कर रहा है। बिना मकान का पैसा दिए हुए जबरदस्ती 2014 में हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ था। 14 के बाद 2021 तक आज तक सरकार मुआवजा नहीं दे पाई है और जबरदस्ती किसान को कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि पैसा दीजिए तब मुआवजा देंगे, और आज तक भुगतान नहीं किया और बिना भुगतान किए हुए। पटना के पीएनटी कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाया, जिसका आयोजन निवेदक राजीव कुमार खत्री ने किया। आपको बता दें कि कथा का आयोजन 3 फरवरी से 9 फरवरी तक किया गया था। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।